नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवान का अपहरण। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में शनिवार तड़के भारत बांग्लादेश सीमा पर घने कोहरे का फायदा उठाकर कुछ बांग्लादेशी घुसखोरों ने बीएसएफ के जवान वेद प्रकाश का अपहरण कर लिया। हालांकि बाद में तस्करों ने जवान को बांग्लादेश बॉर्डर पर बीजीबी को सौंप दिया और अब दोनों देश के बीच आधिकारिक बातचीत के बाद जवान को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेफरी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में बड़ा खुलासा। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेफरी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़े करीब 3 लाख दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें बिल गेट्स, माइकल जैक्सन और क्रिस टकर जैसे कई बड़े दिग्गजों के नाम सामने आए हैं। हालांकि अमेरिकी डेटा ट्रैकिंग कंपनी नियर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 से 2019 के बीच एप्स्टीन के आइलैंड पर जाने वाले लोगों के डेटा में किसी भी भारतीय नागरिक के शामिल होने का कोई संकेत नहीं मिला है। बांग्लादेश में हिंदू रिक्शा चालक पर हमला। बांग्लादेश के झेनाइदा जिले में एक हिंदू रिक्शा चालक को अंधविश्वास के साथ भीड़ द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है, जहां हाथ में कलावा देकर उन पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट होने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित को हिरासत में लेकर भीड़ से बचाया और बाद में उसकी मां के थाने पहुंचने पर उसे सुरक्षित घर भेज दिया गया। पीएम मोदी की बायोपिक फिल्म मावंदे की शूटिंग शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म मावंदे की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, जिसमें मलयालम सिनेमा का मशहूर अभिनेता उन्नी मुकुंदन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जिनके निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर शूटिंग से पहले हुई पूजा की तस्वीरें साझा की हैं और इसे देश की किस्मत बदलने वाला एक महानायक की कहानी बताया गया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति गठबंधन की भारी जीत। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों से सत्तारूढ़ महायुति एनडीए गठबंधन ने 288 में से 214 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है, जिसमें बीजेपी 120 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा और उनके हिस्से केवल 51 सीटें आई हैं, जबकि काउंटिंग अभी भी कुछ जगहों पर जारी है। मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार मिशन कानून लागू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 साल पुराने मनरेगा कानून को खत्म करके उसकी जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना उनके व्यक्तित्व को मिटाने का एक साजिश है। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी के किराए में की बढ़ोतरी। भारतीय रेलवे ने 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों के लिए किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। इस नए बदलाव के तहत साधारण क्लास में 1 पैसा और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है, जिसमें रेलवे को सालाना करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होने की उम्मीद है। असम में पीएम मोदी ने अमोनिया यूरिया प्लांट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने असम दौरे के दूसरे दिन डिब्रूगढ़ में एक विशाल अमोनिया यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन सालाना होगी। इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने घुसपैठियों को बढ़ावा दिया, लेकिन वर्तमान सरकार असम के सम्मान और किसानों की खुशहाली के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। दिल्ली में अप्रैल 2026 से लागू होगी नई ईवी पॉलिसी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने और परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का खाका तैयार किया है, जिसे अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। नई नीति के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों को स्क्रैप करने पर नई ईवी की खरीद के लिए विशेष सब्सिडी और टैक्स में छूट दी जाएगी। गाजियाबाद के मॉल में प्रेमी जोड़े ने रचाई शादी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित गौर सेंट्रल मॉल में एक कपल द्वारा सरेआम शादी करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़के ने घुटने पर बैठ कर लड़की को प्रपोज किया और फिर बिना मुहूर्त या पंडित के वहां मौजूद भीड़ के सामने ही लड़की की मांग में सिंदूर भरकर और मंगलसूत्र पहनाकर शादी की रस्में पूरी की। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।